दोस्तों, क्या कोई ऐसा तरीका है जो इंसानों को अमर बना दे? अजहर अमर के कितने ही किस्से और कहानियां हम सुनते आए हैं। कितने ही लोग सालों से खुद को अमर करना चाहते हैं। अजहरता और अमरता की ऐसी कहानियां आपने फिल्मों में कई बार देखी होगी। अगर आप साइंस फ्रिक्शन पर फिल्में देखना पसंद करते हैं, क्रायोस्लीप के बारे में जरूर सुना होगा। ये कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि इसमें इंसान गहरी नींद में चला जाता है, इतनी गहरी नींद में कि कई सालों बाद उसका जागना वापस जिंदा होने जैसा होता है। इंटरस्टेलर में आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलता है, जहां कैप्टन अमेरिका एक हादसे में बर्फ में दब जाता है और सालों बाद जिंदा मिलता है, लेकिन उसकी उम्र थम चुकी होती है। वहीं सोल्जर बॉय को प्रिजर्व किया जाता है। खैर, ये सारी बातें फिल्मी है। सवाल ये है कि क्या असल जिंदगी में ऐसा हो सकता है? एक्चुअली ये सफर शुरू ही कहां से हुआ, इसके बारे में पहले समझते हैं। दरअसल बहुत से लोग हमेशा के लिए दुनिया में रहना चाहते हैं और उनकी इसी चाहत का नतीजा क्रायोस्लीप है। दुनिया भर में इस टेक्नोलॉजी पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। क्रायोस्लीप की परिकल्पना क्रायोनिक्स से शुरू होती है। क्रायोनिक्स के कंसेप्ट की शुरुआत एक किताब से होती है। मिशिगन प्रोफेसर रोबर्ट एटिंगर ने अपनी किताब द प्रोस्पेक्ट ऑफ इमोर्टेलिटी में इसका जिक्र किया था। ऐसा ही नहीं है कि इसे लोगों को अमर करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि इसको स्पेस मशीन में यूज किया जाए। क्रायोनिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ठंडा। ये पूरी प्रक्रिया एक ऐसी कल्पना पर काम करती है जिसमें किसी इंसान को -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, जिससे उसका शरीर खराब ना हो, ताकि भविष्य में कभी उसे वापस नींद से उठाया जा सके। वैसे दुनिया भर में बहुत से लोगों को फ्रीज करके रखा जरूर गया है, लेकिन ये लोग जिंदा फ्रीज नहीं किए गए थे। इसमें किसी शख्स की बॉडी को -200 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके लिक्विड नाइट्रोजन से भरे कंटेनर में रखा जाता है। इस प्रोसेस के तहत किसी को अभी तक जिंदा नहीं किया गया है, लेकिन ये परिकल्पना हमें नए आयाम पर लेकर जरूर जा सकती है। आइए समझ लेते हैं कि क्या होता है क्रायोस्लीप। एक्चुअली फर्ज करिए किसी रोज हम इस टेक्नोलॉजी को इजाद कर लेते हैं, उस स्थिति में क्या होगा? दरअसल क्रायोस्लीप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग्स या फिर चैम्बर या किसी और तरीके से इंसान की बॉडी के मोशन को रोक दिया जाता है। इन्हें उस उम्मीद में प्रिजर्व किया जा रहा होता है कि ये एक दिन जरूरत पड़ने पर इन्हें वापस जगा लिया जाएगा, यानी वो मरेगा नहीं। फिल्मों में इस तरह के कई सारे सीन आते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, उम्मीद है कि भविष्य में एक दिन इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया जाएगा, जब डॉक्टर या वैज्ञानिक फ्रीज किए गए लोगों को नींद से उठा सकेंगे, लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं हो पाया है। तो फिर सवाल आता है कि इस टेक्नोलॉजी पर चर्चा हो ही क्यों रही है? इसका एक कारण है, बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। दरअसल साल 2016 में पेंसिल्वेनिया में जस्टिन स्मिथ नाम का एक युवक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी सालों से सिर्फ कल्पना की जा रही थी। 26 साल का जस्टिन स्मिथ रात को घर से बाहर निकला था और लौट कर नहीं आया। जब घर वालों ने उसे खोजा तो वह घंटों से बर्फ में दबा हुआ था। लगभग 9 घंटे बर्फ में दबे होने के बाद भी उसकी मौत नहीं होती है। उसका शरीर जम गया था। रिपोर्ट की माने तो युवक का चेहरा नीला पड़ गया था। ना तो उसकी सांसें चल रही थी, ना ही नब्ज। डॉक्टर और घर वालों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। युवक की बॉडी का टेम्परेचर इतना कम था कि उसका इलाज कर पाना असंभव था। उसके बाद डॉक्टर उसे ऐसे हॉस्पिटल ले गए जहां ईसीएमओ की सुविधा हो। ये ऐसी मशीन है जो शरीर में मौजूद खून को गर्म करती है और उसे बॉडी में दोबारा पंप करने में मदद करती है। इलाज शुरू होने के लगभग 30 दिनों के बाद जस्टिन स्मिथ होश में आ जाता है और वहीं से शुरुआत होती है। इस टेक्नोलॉजी को हकीकत बनाने की कोशिश लंबे वक्त से हो रही है। इस पर स्पेस वर्क इंटरप्राइजेस और नासा मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों संस्थाएं इस तरह का स्टैटिक चैम्बर तैयार करने की कोशिश कर रही हैं जो क्रायोस्लीप को हकीकत बना सके। इन संस्था का मानना है कि अगर ये कंसेप्ट तैयार हो जाता है तो किसी स्पेस मिशन को पूरा करना काफी आसान हो जाएगा। मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसानी हो या फिर किसी और ग्रह पर जांच दल को भेजना हो, क्रायोस्लीप इस मिशन के सफल होने के चांस को काफी ज्यादा
बढ़ा देगा। दरअसल किसी को होश में स्पेस में भेजने से पहले उस शख्स को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना पड़ता है। वहीं अगर किसी को नींद में स्पेस में भेज दिया जाए तो उस पर स्पेस यात्रा के दौरान पड़ने वाले प्रभावों को कम किया जा सकता है। ये पूरी कहानी किसी सपने के सच होने जैसा ही होने वाला है, यानी एक गहरी नींद जो सपने लेकर आती है और सपने जिसे साकार करने के लिए इस नींद को चुना गया है। तो अगर ये सफल होता है तो सबसे ज्यादा स्पेस एजेंसियों को फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। फ्यूचर कैसा होने वाला है आपको क्या लगता है प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस हमेशा लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं अगली किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।